नमस्कार, मुस्कान इंडिया में आपका स्वागत है। चलो तो आज मैं फिर वही अमन विहार दिल्ली के मैं इलाके में लेकर आया हूँ, जहाँ मैं कुछ दिन पहले भी आया था। वहां पर जो हमारे पंडित जी शंकर जी हैं, जो कि समाज सेवी भी हैं और इनका पर्सनल बिजनेस भी है। तो आज हम बात करेंगे संजय, शिवरात्रि को कब से मनाई जाती है। भारत को 80वां वर्ष मना रहा है, स्वतंत्र मना रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास सामने बैठे हुए हैं पंडित जी शंकर जी, तो आपसे हम बात कराते हैं, मिलवाते हैं शिवरात्रि के बारे में और स्वतंत्रता दिवस के बारे में। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपके पंडित जी, हमारी जनता आपकी देख रही है, पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा परिचय श्री शंकर पंडित है। मैं बिहार की, जन्मभूमि मेरा बिहार है, कर्म भूमि मेरा दिल्ली है। यहाँ अपना छोटा सा बिजनेस है जो मेटल लाइन से जुड़ा हुआ है, मेटल ट्रीटमेंट के नाम से हमारा काम है। और यहाँ पे आप जिस तरह से कह रहे हैं कि शिवरात्रि के उत्पन्न के लिए क्या बात होना है, तो शिवरात्रि के जहाँ तक मेरे को ज्ञान है और जो हमने बड़ों से सुना, ये है कि ये जो शिवजी जब अपना समुद्र मंथन हुआ और उसमें जो 20 हलाल निकले, उस 20 हलाल को कोई भी देवदानव कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने सबने महादेव को दे दिए और महादेव ने उनको अपने अंदर धारण किए। धारण करने के टाइम में माता की इतनी बड़ी सहयोग रही कि उन्होंने आकर के उनके कंठ में बैठ गए कि जिससे उसके शरीर में ना आए। जो हमें बड़ों बुजुर्गों से और जहाँ तक हमारा सनातन की जो भी व्याख्यात है उन सबसे जो जानकारी हमें सुनने में आया वो आपको हम बता रहे हैं। उस समय फिर जब शिवजी ने पी लिए विष को, तो उसमें काफी शरीर में उनको बेचिंता उपस्थित हुए, जिससे शरीर के लेकर के व्याकुल थे। उस समय में उनका परम भक्त धर्म जो थे वो रावण थे। रावण को जानकारी मिला कि हमारे प्रभु इस तरह से फंस गया है। उन्होंने गंगा जल उठाया और वो गंगा जल ले जा करके शिवजी को मस्तक पे डाले, जिससे उनका थोड़ा सा आराम मिला। और उनसे बड़ा भक्त भी उनका कोई भी नहीं था। तो वो भक्त और भगवान की वहाँ से शुरू हुई जो आज आप कामूर को देखते हैं। इसलिए उत्तरायण जल उठाया जाता, जो दुनिया भर में 2 ही जगह हमारे भारत में है, या तो सुल्तानगंज के जल चढ़ता है या हरि के पौड़ी के जल चढ़ता है, क्योंकि ये दोनों जगह उत्तरायण गंगा है। सबसे पहले जो कावड़ कहाँ से शुरू हुई, किसने उठाया? कामड़ सबसे पहला कामड़ रावण के द्वारा शुरू हुआ। उसके बाद उनको एक एक करके देवदानव उठाने लगे और उनको जल देने लगे, जिसको हम कामोड़ कहते हैं आज। उस समय के जल यही आज भी वही विधान है। जिस तरह के आज संसार की प्रगति बदली है, उस तरह से उसका व्याकरण बदल करके, उनका फैशन बदल करके, उनका डेकोरेशन बदल करके चल रहे हैं। मगर उस समय में तो कोई ऐसा डेकोरेशन वाली चीज़ था नहीं, तो जिसका जैसा साधन था उस हिसाब से। मगर पहला जल जो है भगवान जी को शिव का जो चढ़ाया गया और जहाँ से शुरू किया, वो प्रथम जल जो है रावण के द्वारा ही उनको दिया गया। एक बार पार्वती ने भी शंकर भगवान से अर्थ किया था कि शिव कि भगवान, जैसे ये शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, चढ़ाते रहते हैं, तो शिव जो हरिद्वार से कहीं से आपके भक्त लेके आते हैं, क्या उससे उनके पाप कम हो जाते हैं या उन्हें पुण्य मिलता है उससे? जो प्रश्न उन्होंने किया था, उनके मन में शंका थी माता को। माता ने इस चीज को जानना चाहता था कि अगर एक आदमी जल उठा करके ले जा करके चढ़ा देता, उनका पाप मुक्त हो जाता, तो सारा पाप कहे ऐसा तो नहीं भोलेनाथ पे ही चढ़ जाता। तो जो पाप को ही नाप करके भेजा हुआ है, वो जो आज हम कुछ भी कर रहे हैं संसार में, वो केवल पार्वती ने जब भगवान जी से करते कि भगवान ये जो जल लेके आते हैं वहां से श्रद्धालु आपके, क्या शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या उनके पाप मुक्त हो जाते हैं? देखिए, माता के मन में शंका था कि अगर सारे दुनिया के पाप लेकर के आकर के उन्हीं के मस्तक पर डाल देंगे तो क्या इनको संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। तो आपने जो हमें बड़ों की और सांस्कृतिक ज्ञान में हमें मिला है, शिवलिंग आपने देखा होगा हमेशा गोल और ऊंचाई पे होती है जी, और जो उसका आस्थान होता है नीचे होता है। तो भोलेनाथ ने उनको समझाया माता को कि जो हमारे ऊपर में डालेगा, पृथ्वी का ही पाप लेकर के मेरे पास आएगा, मेरा दिया हुआ जो है उन्हीं को पृथ्वी पर से वो उठाएंगे या करेंगे, क्योंकि हर कर्म के मालिक मैं हूँ। किसी से अगर कोई काम मैं करवाता हूँ, पाप करवाता हूँ, पुण्य करवाता हूँ, तो सब करने का दायित्व जो है मेरा ही है। इसलिए वो जब मेरे पास ला के समृद्ध करता है, तो जब चारों तरफ जल हमारा बिखर जाती है, वो संसार के अंदर के संसारी में फिर से बढ़ जाता है। रहा जल लाने वाले का, उसका जैसा भावना है, जिस मनोकामना से वो आता है या जो विचार करके आता है,
उसके अनुसार उनको अपने आप में प्रकट होकर के वो चीज़ मिल जाता है। इसलिए वो हमें ना तो पाप के भागीदार उनकी हम हैं और न वो उस बात पाप के भागीदार रहते हैं कि जो पाप किए, या ना तो ये कह दे कि हम उनका सारा पाप मुक्त हो गया अगर जल हमने डाल दिए। तो ऐसा होता तो रावण ही को पाप उसको मारना नहीं पड़ता। जो हमें सनातन धर्म से जो हमें ज्ञान मिला है ये आपको मैं बता रहा हूँ। पंडित जी बताते हैं कि कावड़ जो है एक साल में 2 बार आती है, तो ये दूसरी बार एक कावड़, अब ये एक कावड़ जो दूसरी बार कब आती है? वो देखिए कामड़ जो है जहाँ से कामड़ को आपने स्थापित किए तो ये दूसरा लिंग रावण के द्वारा निर्धारित है, जो जिसको हम बैजनाथ धाम कहते हैं, जो आज झारखंड में चला गया, पहले बिहार में था। वहाँ पे 365 दिन लगातार जल चढ़ते हैं, कोई दिन उसमें वर्धित नहीं होता। तो हम ये कहना असंभव है कि ये कामड़ ये है और दूसरा कामड़ वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस दिन के मनोरथ लेके जो उनके दर्शन लेने जिस दिन वो पहुँच जाते हैं उन्हीं के लिए उनका दिन वो शुभ है। ये कोई सोचे कि मैं आज गया तो मैं बहुत कुछ कराया, मेरे लिए बहुत कुछ मिल गया, कल जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा सोचना बिल्कुल अपनी निहित ज्ञान है। ये संसार के रीत के हिसाब से, भोलेनाथ के हिसाब से नहीं है। तो पंडित जी अभी ये भारत जो है इस टाइम अब के जो 80वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, तो भारत स्वतंत्र है, क्या भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ? आज जो भारत है ये उस समय की गुलामी से भी बेहतर गुलामी में है, क्योंकि आज घर घर में भारत के बंटवारे बना रहा है। क्यों बना रहा है? कभी किसी जात पे, किसी कौम पे, किसी नेता को, ये केवल राजनीति के लिए भारत दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्र हुआ, क्योंकि इनको अपना प्रधानमंत्री, अपना नेता और अपने पब्लिक पे राज करने का और अपनी इनकी स्वतंत्रता मिला। पब्लिक के लिए मेरी समझ से बिल्कुल भारत आजाद आज भी नहीं है। तो ये जो भारत स्वतंत्र हुआ है, पहले अंग्रेजों का राज था, उससे पहले मुगलों ने राज किया है हमेशा, तो क्या ये स्वतंत्र भी अभी पूरी तरह आज़ाद नहीं है क्या आप ये? लेकिन भारत स्वतंत्र मना रहा है, तो क्या इसके बारे में क्या पूरी तरह स्वतंत्र अभी नहीं हुआ भारत? भारत आज भी स्वतंत्र उस दिन होगा जिस दिन भारत की अपनी जगह पे अपनी संस्कृति लौट के आएगी। आज भी इनके अंदर में 80% तो मुगलों का अस्तित्व है, जो सिर्फ 200, 300, 400 साल जो भी राज किया, 500 साल, जो इनकी करोड़ों साल की भारत की अपनी स्थापना और भारत की अपनी संस्कृति है, उसका तो 2% नहीं है। आज आप देखो ना, 2 मुसलमान को आप कोई गलत लफ्ज बोल के देखो, आपके देश में जगह जगह घर घर घेर देगा। क्या आपके खिलाफ कितनों भी बोलता रहता, क्या किसी मुसलमान के ऊपर या किसी बोलने वाले के ऊपर में आज तक कोई कानून बनी कि जो उससे उसको सजा दे सके? क्या सनातन धर्म के कोई ऐसी कानून है कि जो इनकी दे? तो क्या उस जिस दिन ये सब कुछ बन जाएगा तब लगेगा कि भारत अब आजाद होने की स्थिति में आई है, तब भी आजाद नहीं होगा, क्योंकि उस समय की स्थिति क्या होगा और उसका विवरण क्या होगा वो तो उस समय की पब्लिक ही जानेगा। हमारे देश में देवी देवता अनेकों हैं, काफी सबसे ज्यादा देवी देवता भारत के अंदर स्थित हैं। सबसे पहली बात, भारत आपको जिसको भारत आप हम लोग कहते हैं, इस देश का नाम सबसे पहले क्या था? जो भी था, आज दुनिया के अंदर में कहीं भी भगवान कोई भी जन्म नहीं लिए, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे माता हो, चाहे जो भी स्तुति को पूजा जाता सनातन धर्म में, किसी जगह कोई पैदा नहीं हुए। जो पैदा हुए भारत की मिट्टी पे पैदा हुए, भारत की जगह पे माना गया, संसार रचा गया तो भारत से। जो ब्रह्मांड को आज कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड में इतनी देशें हैं, एक ब्रह्मांड तो है ही नहीं ऐसा। हमारे संस्कृति कहते हैं कि 52 ब्रह्मांड है, जिसमें एक ब्रह्मांड में हम ये भारत देश को गिनते हैं कि ये जमीन के ऊपर में है। क्या और ब्रह्मांड जो है जी रहा होगा? 52 ब्रह्मांड में केवल 52 ब्रह्मा होना चाहिए, मगर ब्रह्मा के तो अनेक रूप है। और अगर आप सोचते हैं कि हम यहाँ ब्रह्मा जी को पूज रहे हैं इसलिए मेरे पास आ रहा है, यहाँ ब्रह्मा के नाम से पूजे जा रहे हैं, हो सकता है और किसी पृथ्वी पे किसी रूप में पाया जाता, किसी नाम में पूजा जाता होगा, मगर जो भी प्राणी जहां भी होगा वो तो भोलेनाथ को, ब्रह्मा को पूजेगा ही, तभी वो स्थित रहेगी, नहीं तो वो रुकेगा ही नहीं। सर आजकल क्या है हमारे इसमें, पहले हम जाते थे कि छोटा बच्चा जा रहा पैर छूते थे, पंडित जी आ रहे पैर छूते थे, आजकल संस्कृति लुप्त हो रही है। इसमें क्या एजुकेशन की कमी है, क्या है इसमें? हमारे संस्कार की कमी है। इसमें सबसे बड़े हमारे बड़ों की कमी है कि जो बड़ों के पास में हमारे जब तक बड़े की संस्कृति था, बड़ों ने बच्चों को पाला, बड़ों के साथ में पारिवारिक सामूहिक जिंदगी जीता था, तो उनको अपनी संस्कृति पैर छू करके राम राम करने का, उसको जय माता जी कहने का, राधे राधे कहने का अधिकार था।
आज क्या हुआ कि हमारे सारे परिवार जो भी किसी भी कौम का हो, इससे ये नहीं कह सकते, वो सब अपनी अपनी जगह भागने लगे, अलग अलग जगह पर जाने लगे। ना तो उनको इसी के लिए हाँ भाई पढ़ो 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 उसमें लगा दिए। पढ़ना भी जरूरी है, मगर सांस्कृतिक किसी भी परिवार में आज आप जाते होंगे तो शायद 1 लाख परिवार जाएंगे तो कहीं पे एक सामूहिक परिवार मिलेगा, न तो बेहतर जो जहाँ नौकरी कर रहा होगा वहाँ उसके बीवी होंगे, वहाँ बच्चे होंगे, अच्छे स्कूल में तो बच्चे को भेज रहे होंगे, मगर ले जाने वाले गाड़ी वाले होगा, कैब वाले होगा, वो किसी कौम से भी हो सकता है। तो वो आपके बच्चों को ये संस्कृति ना तो स्कूल में है, क्योंकि आपके सांस्कृतिक को तो आज तक किताब भी नहीं लिखा गया, मुगलों के सारे किताब के बानी लिखा गया और वहीं पे आज भी आपके स्कूल चल रहा है। तो कोई भी कहता है कि भारत आज़ाद हुआ, तो आप बताइए कहाँ से भारत आज़ाद हुआ? पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में इसी का संस्कार बच्चों को दिया जाता था कि बड़ों को पैर छुओ, बड़ों का आदर करो, बड़ों का अपमान करने से पाप लगता है, इससे बुरा असर पड़ता है आपके जीवन पे। मगर आज इसी को समझाने वाले कौन है? अगर कोई समझाना भी अपने परिवार में चाहता है तो उनके घर के बच्चे ही उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ कहना, क्योंकि यही अगर गुरुकुल में बच्चे थे तो अपने परिवार के साथ भी इनकलाब नहीं होता था, क्योंकि गुरुकुल और परिवार दोनों एक साथ एक संस्कृति को लेकर चलता था। मगर स्कूल आज आपके परिवार से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, उनका अपना एजुकेशन का अपना करने का अपना मॉडल है, अपना कमाने अपना बिजनेस बढ़ाने का मॉडल है। आपके बच्चे भाड़ में जाए उससे क्या लेना उससे? देखिए श्रोताओ, अभी हमने पंडित जी से शिवरात्रि बात की, शिव जल कैसे चढ़ाया जाता है, जल कई बार से साल में कावड़ आती है, और स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात करी। इन्होंने आखिर में ये कहा कि संस्कृति, पहले हमारे बच्चों संस्कृति परिवार से ही पैदा होती है। संस्कृति में ना कोई किताब है ना कोई सिखाता नहीं, जैसे परिवार ही संस्कृति सिखाते हैं, उसके घर वाले संस्कृति में उसको लाएंगे, सिखाएंगे कि बेटा बड़े आ रहे हैं, पैर छुओ, ये पंडित जी हैं कि पैर छुओ। तो संस्कृति को किताबों में नहीं है, संस्कृति परिवार से ही पैदा होती है। तो देखिए पंडित जी ने बहुत कुछ बताया। श्रोताओ, कोई भी समस्या हो, किसी तरह की हो, तो हमें बड़ा ज्ञान मिलता है हर एक चीज़ से, अपने बड़ों से ही हमें ज्ञान मिलता है। कोई किताबों में ज्ञान नहीं है, कोई टीचर ज्ञान नहीं देता, जैसा संस्कार परिवार से मिलते हैं। तो श्रोताओं, हम आगे भी ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे। अगर किसी समस्या के लिए दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार। वासियों से यही कहूँगा, 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और दूसरी बात, अपना देश को प्रथम समझे, अपने धर्म को प्रथम समझे। देश पहले रहेगा तब धर्म तक आएगा। और धर्म ये सिखाती है कि संघर्ष करना कभी हमारे सनातन धर्म नहीं सिखाता, हमारे किसी पर अत्याचार करने नहीं सिखाता। मगर कितने जुलूम सहोगे, जुलूम सहते सहते कभी तो जागो। जब तक सनातनी जागोगे नहीं, तब तक कोई अस्तूत में सरकार नहीं आएगा, ना कोई आपके साथ देगा। जागना आपको ही पड़ेगा। आज जागो। अभी तो कह रहे हो 80 साल के मनाने जा रहे हैं, मगर 80-100 साल भी मना लोगे, जब तक जागोगे नहीं, आपके सनातन के लिए कोई भी कानून, कोई व्यवस्था कुछ नहीं बनेगा। जय हिंद, जय भारत।